तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हम पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ 60 क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। अगली वीडियो जो होने वाली है लॉन्ग क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में होने वाली है। तो अगर उसका वीडियो चाहते हैं आप, उसका चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से दो तीन क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछता है, तो अभी आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा गया रिसाइड द वेरियस टाइप ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला जो होता है, पूछा जाता है डायबिटीज होती क्या है, तो मैंने डायबिटीज का भी डिफिनेशन लिख दिया है। और पूछा जाता है टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती क्या है, या पूछ लिया जाता है कि जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर आप ए वाला देख लेते तो आपको तीन क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं डायबिटीज का मतलब होता क्या। तो लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में शुगर। तो मतलब डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होता है जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट ये हमारा पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है अपने अंदर से निकालती है, इंसुलिन निकालती है और उस इंसुलिन को ला करके हमारे ब्लड के अंदर छोड़ती है। अब मान लीजिए कि हमारी जो बीटा सेल हो गई किसी कारण बस काम करना कम कर देती, मान लीजिए कि हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इंसुलिन क्या करेंगे, अपने अंदर से कम निकालेंगे। जब इंसुलिन कम निकलेगा तो ग्लूकोज हमारा कम मेटाबोलाइज होगा, मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा जो होती है बढ़ती चली जाएगा, और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्या, डायबिटीज बोल देते हैं। तो ऐसे डिफिनेशन लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया। चाहे हाइपरग्लाइसीमिया पूछे चाहे डायबिटीज पूछे, दोनों का मतलब एक होता है। तो हम डायबिटीज को हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है हाई होना, ज्यादा होना। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल या बोल सकते हैं शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज बोलते हैं। अब हमारी जो डायबिटीज होती है दो तरीके की होती है। एक होता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक होता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज होता है। जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है इसको हम बोलते हैं क्या, दूसरा नाम भी इसका होता है जिसको हम बोलते हैं आईडीडीएम बोलते हैं। ठीक है, आईडीडीएम का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस होता है। और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस चाहे पूछा जाए, चाहे डायबिटीज पूछा जाए, चाहे हाइपर ग्लाइसीमिया पूछा जाए, तीनों की डिफिनेशन यही ऊपर वाला लिखेंगे। तो हमारा टाइप 1 डायबिटीज को हम बोलते हैं क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आईडीडीएम बोलते हैं। जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि यह हमारे इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है एक ऐसा कंडीशन होता है कि जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को सही अमाउंट में रिलीज नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा रिलीज करता है, ना के बराबर रिलीज करता है। और ये तब होता है कि जब हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि जो इंसुलिन रहता है यही क्या करता है कि हमारे जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, और जब हमारा इंसुलिन ही नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में हमारे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है, और उस कंडीशन को बोल देते हैं हम क्या, टाइप 1 डायबिटीज बोल देते हैं। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज को हम बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस भी बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनआईडीडीएम बोलते हैं। मतलब कि ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता, मतलब कि हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करेगी, लेकिन हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, उसको सही अमाउंट में यूज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और उस कंडीशन को बोल देते हैं टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन वही लिखी गई, इट इज ए कंडीशन इन विच बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन करेक्टली। मतलब कि हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज होता है इसमें ये होता है कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो क्या करेगा कि इंसुलिन को निकालेगा, लेकिन हमारी जो बॉडी होगी, बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन को सही अमाउंट में यूज नहीं करेगी, और उस कंडीशन में शुगर का लेवल हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है, और उसको हम बोल देते हैं टाइप 2 डायबिटीज बोल देते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज हाइपरथायरिज्म। हाइपरथायरिज्म का मतलब क्या, सॉरी हाइपोथायरिज्म का मतलब होता क्या है। अभी आपको आगे समझा देंगे कि हाइपरथायरिज्म भी क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए
समझ लेते हैं कि हाइपोथायरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे हाइपो वर्ड का मतलब होता है लो होना, और थायरिज्म का मतलब होता है जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे T3 हार्मोन्स हो गए और हमारे T4 हार्मोन्स हो गए। और मैंने एचएपी में इन दोनों को पढ़ाया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएंगे कि इनका फुल फॉर्म होगा क्या। ठीक है, अगर आपको नहीं पता रहेगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि हाइपरथायरिज्म का मतलब होता है कि जब थायराइड हार्मोन्स की जो मात्रा है, जो अमाउंट होता है, वह हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है। मतलब कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है वह क्या करती है कि सही अमाउंट में, इनफ अमाउंट में हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, T3 T4 हार्मोन्स को नहीं रिलीज करती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हाइपोथायरिज्म हो जाता है। तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे कि जब हमारी थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में थायराइड हार्मोन्स मतलब कि T3 और T4 को नहीं रिलीज करती है, तो उस कंडीशन में हाइपोथायरिज्म हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे रहता हाइपरथायरिज्म रहता, तो आप कैसे लिखते हैं? तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और थायरिज्म का मतलब हो गया थायराइड हार्मोन। मतलब कि जब हमारे मतलब कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को निकालेगी, तो उस कंडीशन में हाइपरथायरिज्म होगा। तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ से। अब देख लीजिए अगला आ जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू थिंक फील बिहेव क्लियरली। मतलब कि हमारा मतलब कि एक तरीके का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें कोई भी पर्सन्स के अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है, वो सही चीज़ें सोच नहीं सकता है, ठीक है, सही चीज़ें फील नहीं कर पाता, उसके बिहेवियर सही नहीं रहते हैं, मतलब कि क्लियर नहीं रहते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, साइजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया अगला डिफिनेशन मैंने लिख दिया, इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच पर्सन एक्सट्रीम इमेजिन थिंकिंग बिहेवियर्स एंड थॉट। मतलब कि जो हमारा साइजोफ्रेनिया होता है एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो एक पर्सन होता है वह मतलब कि अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगता है, जैसे भूत वाली फीलिंग उसको आने लगती है कि यहाँ पे कोई था, ठीक है, ऐसी इमेजिन आने लगती है, कुछ उसके माइंड में कोई गलत थिंकिंग आने लगती है, उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, उसके थॉट चेंज हो जाते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं हम साइजोफ्रेनिया बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच बॉडी कैन डज नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म एबनॉर्मल आरबीसी। मतलब कि हमारा जो थैलेसीमिया होता है एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जो पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमारा जो थैलेसीमिया होता है एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी बॉडी जो होती है सही मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती। जब सही मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी, सही अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी, तो हमारी जो आरबीसी होगी उसकी जो साइज होगी वह हमारी एबनॉर्मल साइज हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, थैलेसीमिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, नॉर्मल आरबीसी है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी जो होती है, हमारी जो बोन मैरो होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो सही अमाउंट में अगर हीमोग्लोबिन को नहीं बना पाएगी, जब सही अमाउंट में हीमोग्लोबिन को नहीं बना पाएगी, तो हमारी जो आरबीसी रहेगी उसकी जो नॉर्मल साइज रहेगी वो हमारी मतलब कि ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, थैलेसीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे थैलेसीमिया आरबीसी मैंने दिखा दिया। अब देख लीजिए बात करते हैं, आगे पूछा गया डिफाइन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? तो हीमोफीलिया भी एक तरीके का है, हमारा जो होता है जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारा अगर कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड निकलता है वो हमारा, आपको पता है नॉर्मली जो होते हैं 5 से 6 मिनट में बंद हो जाते हैं। लेकिन जब किसी को अगर हीमोफीलिया हुआ है तो अगर उसको कट लग गया तो वह ब्लड रुकेगा ही नहीं, निकलता रहेगा निकलता रहेगा। मतलब कि उसके अंदर जो क्लॉटिंग की प्रॉपर्टीज होती है वह नहीं होती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, हीमोफीलिया बोलते हैं। तो वही लिखा गया हीमोफीलिया जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। मतलब कि जो हमारा हीमोफीलिया होता है एक तरीके का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारा जो ब्लड होता है वह क्लॉट नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सही तरीके से काम नहीं करते, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो निकलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला पूछा गया यहाँ पे, डिस्कस अबाउट मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो यहाँ पे मेगालोब्लास्ट एनीमिया का मतलब क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्लड मतलब कि एरिथ्रोपॉइसिस के बारे में, हमारे एरिथ्रोसाइट बनते कैसे, आरबीसी कैसे बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था एक मेगालोब्लास्ट पढ़ा था। मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर आरबीसी।
आरबीसी, मतलब कि जब आप एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस पढ़े थे उसमें हमारा मेगैलोब्लास्ट बनता है जो हमारा इमेच्योर आरबीसी रहता है, और वो इमेच्योर आरबीसी जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता था तो वो हमारा मेच्योर हो जाता था। ठीक है, तो वही आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया, मतलब मेगैलोब्लास्ट जो होता है ब्लास्टिक एनीमिया होती है, मतलब कि खून की कमी होती है। इन विच बॉडी मेक्स लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी, जब हमारी बॉडी क्या करती है, इमेच्योर आरबीसी बनाती है, और जो आरबीसी बनाएगी वो बड़ी बड़ी नॉर्मल से बड़ी बनाएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये हमारे विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। फोलिक एसिड की अगर कमी हो गई तो इन सारे कारणों की वजह से जो होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है, पूछा गया है कि डिफाइन स्ट्रोक। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ब्रेन अटैक का मतलब होता है कि जब हमारे ब्रेन के अंदर सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लेनी है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आपको किस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ट्रिक फॉर्मेसी आपको जरूर से ही जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।